सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है तिरंगा। चलिए शुरू करते हैं पाठ 8, हमारा तिरंगा। कविता का सार देखिए। प्रस्तुत कविता में हमारे देश के तिरंगे झंडे का वर्णन किया गया है। हमें अपने झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें इसी के समान दृढ़ निश्चय एवं कठिनाइयों का सामना करने वाला बनना चाहिए। प्रकार हमारा तिरंगा किस तरह से आंधी तूफान में फिर भी खड़ा रहता है, लहराता रहता है, अपने गौरव हमारे देश के गौरव को दिखाता है ना। उसी प्रकार हमें भी दृढ़ निश्चय और कठिनाइयों का यानी परेशानियों का सामना करने वाला बनना चाहिए अपने तिरंगे की। हमें इसके सम्मान में शीश झुकाना चाहिए, सर झुकाना। इस तरह से कवि यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। अब चलिए कविता को शुरू करते हैं, हम समझते हैं कवि के। चलिए मेरे साथ बोलिए बच्चों। तीन रंग का झंडा अपना इसे तिरंगा कहते हैं। तीन रंग का झंडा अपना इसे तिरंगा कहते हैं। इसे देखकर हम सब बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। इसे देखकर हम सब बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं हमारा जो झंडा है उसमें तीन रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। जो तीन रंग का झंडा है इस कारण इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है। हम सब बच्चे, यहाँ कवि बच्चों को कहकर बच्चों के माध्यम से कह रहे हैं इस तिरंगे को देखकर बच्चे क्या हो जाते, बहुत खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते अपने झंडे को देखकर। प्यारा हमको ये झंडा है, इसको हम फहराते हैं। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं। इसे तिरंगा कहते हैं, हम का गाना गाते हैं। इस तरह से कवि यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से कह रहे हैं कि जो झंडा है ये हमें अपनी जान से प्यारा है, हम इसका सम्मान करेंगे, इसका अपमान कभी नहीं कर सकते, इसे कभी गिरने नहीं दे सकते। पर कवि यह कहना चाह रहे हैं और हम इसको बड़े गर्व गौरव के साथ फहराते हैं। फहराना मतलब उसको लहराना, झंडे को फहराना। इसे तिरंगा कहते हैं, हम इसका गाना गाते हैं। इसका नाम तिरंगा है और हम इसके गौरव के गाना अपने देश के गौरव को दिखाने के कारण इसके से संबंधित सारे गाने खुशी खुशी गाते हैं तिरंगे के ऊपर। चलिए अगला देखिए। हर रंग में एक अर्थ छिपा है, गर्व से हम बतलाते हैं। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं जो इसमें तीन रंग है, सभी रंगों का अपना अर्थ है। लेकिन केसरिया जो सबसे ऊपर है वो रंग किस चीज को दिखाता है, शक्ति और साहस, हमारे देश की शक्ति, हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों की शक्ति, देश के प्रति साहस को दिखाता है। दूसरा सफेद रंग धर्म चक्र द्वारा शांति बनाए रखना, अपने देश में शांति बनाए रखने को दिखाता है। तीसरा हरा रंग जो है वृद्धि है ना, वृद्धि, विकास और भूमि की पवित्रता को दिखाता है। जो हरा रंग है हमारी भारत भूमि की पवित्रता, वृद्धि, विकास को दिखाता है। इस प्रकार तीनों रंग के अपने अर्थ हैं जो हमें यह तिरंगा बतलाता है कि इस प्रकार के हमें जिस प्रकार ये तिरंगा इन तीनों रंगों को दिखाते हुए बतला रहा है कि शक्ति, साहस, शांति व अपनी भूमि की पवित्रता को बनाए रखो और डटे रहो, कठिनाइयों का सामना करो। इस तरह से ये झंडा हर एक आंधी तूफान में खड़ा रहता है। उसी प्रकार हम भारत के देश के नागरिक हैं, हमें अपने देश के लिए इसी प्रकार डटे रहना है, खड़े रहना है। इस तरह से कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं। फिर आगे, इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं। इसके सम्मान में, इसके गौरव के रूप में, गर्व से हम बतलाते हैं कि ये हमारा तिरंगा है और इसके आगे हम प्रेम पूर्वक क्या करते हैं, शीश झुकाते हैं यानी सर झुकाते हैं। चलिए यह कविता समाप्त हुई। शब्द देख लीजिए। झंडे का अर्थ है तिरंगा, बच्चे, बालक, खुश, प्रसन्न, शीश, सिर। ठीक है। तो इस तरह से इस पाठ में हमें क्या सिखाया कि हमें अपने तिरंगे, अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। उसी की तरह हमें उसी के सारे नियम, जिस तरह से वो डटा रहता है, खड़ा रहता है, हम भी अपने देश के लिए डटे रहे, खड़े रहे, कठिनाइयों का सामना करें। अभ्यास कार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। डैश का देखिए, डैश रंग का अपना झंडा, तीन रंग का। ठीक है। अगला ख, हर रंग में एक छिपा है, क्या छिपा है, अर्थ। ग देखिए, इस झंडे को हम सब बच्चे अपना झुकाते हैं, क्या झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगला अभ्यास दूसरा देखिए। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए।
तो देखिए 3 डैश है ना, 3 डैश यानी 3 रंग का झंडा बना, 3 रंग का, 3 रंग का डैश है, यानी इसे तिरंगा कहते हैं। हैं 11 डैश है, 11 हमको यह झंडा है, प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनको पूरा करना था पंक्तियों को कविता के अनुसार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को पढ़ेंगे। झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। झंडे का दूसरा नाम क्या है, हम किसको फहराते हैं, हम किसका गाना गाते हैं, हम गर्व से क्या बतलाते हैं। झंडे के चक्र में जो बीच में जो चक्र है, कितनी तीलियां होती है, तो बच्चों कितनी तीलियां होती है, 24 तीलियां होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक चक्र में, जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है, उसमें 24 तीलियां होती है। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। ये अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे कविता के अनुसार। तो पाठ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।